नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। आज के वीडियो में हम लोग 26 जुलाई के एडिटोरियल की वोकैब देखेंगे। वोकैब है वेलकम डेवलपमेंट। एडिटोरियल ये है ऑन द आईसीएमआर। आईसीएमआर होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज। तो ये देखो, इन्फेक्शन वाली स्टडीज को लेके उसके ऊपर ये बात कही गई है। कोई फैसला आईसीएमआर ने लिया है और उस फैसले को इन्होंने अच्छा बताया है। तो यहाँ पे सबसे पहली वो कैब है क्लियरिंग द डेक, कि एक तरह से तैयारी करना है। कोई भी आप नया काम शुरू कर रहे हो या कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसके अंदर कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं तो उसको हटाने के बाद आप फिर स्टार्ट करते हो। डेक का मतलब देखो क्या होता है कि जो पानी का जहाज होता है उस जहाज के ऊपर जो सामान रखा होता है, तो आप जब नया सामान करोगे तो सामान को हटाओगे, उसको साफ करोगे, तो क्लियरिंग द डेक अपने पास इस तरह से हो जाता है। उसको उसी सेंस में कहा है। अगर आपको डेक पता है तो फिर दिक्कत नहीं है। वायरुलेंट जो होता है भाई, ये जानलेवा होता है, डेडली होता है। और वायरस से बना है तो आप इसे याद रख सकते हैं कि वायरुलेंट हो जाएगा, वायरस के जैसा, एक्सट्रीमली हार्मफुल, डेडली। तो अभी जो वायरस आते रहते हैं, जैसे कोविड वाला, कोरोना वायरस था, एक जीका वायरस, ऐसे कुछ, ये सारे के सारे जानलेवा होते हैं। फासेट्स जो होता है, हम लोग बोलते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो जो पहलू होता है वो फासेट उसे हम बोलते हैं। तो किसी चीज के अलग अलग पहलू होना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। इम्यून होता है कि भाई आप, इम्यूनिटी होती है कि आपको ये पर्टिकुलर चीज नहीं होगी। जैसे बीमारी से इम्यूनिटी मिल जाती है, वैक्सीन लगाने से इम्यूनिटी मिलती है, उसके बाद है कि आपको ये वाली बीमारी नहीं होगी, रेजिस्टेंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिजीज। जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये वाला वर्ड भी अपने को साथ याद रखना चाहिए, इम्प्यूनिटी। तो देखो, इम्प्यूनिटी में PUN है, इसका मतलब पनिशमेंट होता है, और पनिशमेंट से अगर मुक्ति मिल जाए, दंड से मुक्ति मिल जाए, तो वो इम्प्यूनिटी हो जाती है। इम्यूनिटी होता है बीमारी से इम्यूनिटी, इम्प्यूनिटी होता है कि पनिशमेंट से एक तरह से इम्यूनिटी हो गई, पनिशमेंट से इम्यूनिटी। तो ये वर्ड भी आप साथ याद रखना कि इनको एक एक साथ में ही आते हैं लगभग ये कई बार। वेल वर्स जो होता है, इसके साथ इन भी आता है, वेल वर्स इन समथिंग, जैसे स्किल के साथ इन आता है। तो किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही स्किल्ड होना, एक्सपर्ट होना, उसे हम लोग कहते हैं वेल वर्स्ड होना। रिपरकशंस होते हैं कि परिणाम, प्रतिक्रिया, कॉन्सिक्वेंसेस, की कोई काम हुआ है उसके रिपरकशंस क्या होंगे। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि भाई तुमने जो फैसले लिए हैं तो उसके परिणाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। रिपरकशंस कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर कोई बयान देता है तो उसकी फिर प्रतिक्रिया जो आती है वो रिपरकशंस हो जाएंगे। रिपरकशंस के जैसा एक वर्ड अपने पास जैसे कॉन्सिक्वेंसेज हो गया, और एक रेमिफिकेशन होता है। तो ये तीनों वर्ड आपको याद रखने चाहिए, एक साथ पूछे जाते हैं इनको, रेमिफिकेशन, रिपरकशंस और कॉन्सिक्वेंसेज। इन तीनों में से कोई एक होता है जो अपने पास एडिटोरियल में आता है। ओवरहोल का मतलब होता है कि पूरे की पूरी तरह से चीजों को ठीक करना, पूरा सुधार करना। जैसे हम लोग बाइक की सर्विस करवाने ले जाते हैं और अपने को वहाँ जो मैकेनिक हो वो ये कहे कि भाई इसको तो ओवरहोल करना पड़ेगा, उसका मतलब ये है कि सर्विस से काम नहीं चलेगा भैया, पूरी की पूरी ठीक करनी पड़ेगी, इसमें तो काफी सारी चीजें बदलनी पड़ेगी, तो वो ओवरहोल हो जाता है। अंडरमाइन जो होता है भाई, ये होता है कि कमजोर करना किसी चीज को। बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार आता है, कभी कभी मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि अपने को ये अंडरमाइन वाली जो चीज है ये पता होनी चाहिए। अंडरमाइन हो गया अपने पास किसी चीज को कमजोर करना, वीकन समथिंग, सीक्रेटली, छुप के, कैसे भी कमजोर करना उसे। जैसे एक वर्ड हम लोग देखते हैं कि अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर होता है कि ये किसी चीज को हाईलाइट करना होता है, एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है। तो ये अंडरस्कोर, अंडरमाइन, ये काफी अपना एडिटोरियल में आते हैं। कोएलिशन जो होता है ये होता है भाई गठबंधन जो होता है, पार्टनरशिप बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स। ये शब्द मैंने आपको इसलिए दिया है कि इसके अंदर आपको इसकी स्पेलिंग ज्यादा पूछी जाती है, मतलब इसका मीनिंग इतना नहीं आता है, स्पेलिंग ज्यादा आती है। ऑर्थोडॉक्स हम लोग कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल हो, जो पारंपरिक हो, जो चलता हुआ आ रहा हो, जो अधेयर टू ट्रेडिशनल बिलीफ्स, कि जो विचारों का, पारंपरिक विचारों का पालन करता हो। तो एक ऑर्थोडॉक्स होता है, एक अनऑर्थोडॉक्स होता है। अनऑर्थोडॉक्स हो जाएगा अपारंपरिक। तो अपने पास जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई ये ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, एक नेचुरल प्लेयर है, और जैसे हम लोग कहें कि भाई विराट कोहली एक ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, सूर्य कुमार यादव जो है वो अनऑर्थोडॉक्स है, कि वो नॉर्मल बैटिंग नहीं करता है, वो कैसे भी बैटिंग करता है, मतलब ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो परंपरा के अनुसार हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स।
इंसुलेटेड होता है, देखो इंसुलेशन अपने पास होता है कि बीच में चीजों को अलग करने का जो सेंस होता है, जैसे आप वायर होता है तो वायर के ऊपर वो प्लास्टिक या रबर की कोटिंग की जाती है ताकि वो उसको इंसुलेट कर सके, तो अलग रखना, किसी चीज को आइसोलेट करके रखना, वो अपने पास इंसुलेशन हो जाएगा। ग्रैपलिंग विद, तो ग्रैपलिंग के साथ विद आता है तो इसका मतलब होता है किसी समस्या से जूझना, स्ट्रगलिंग टू डील विद ए प्रॉब्लम। जैसे होता है कि द नेशन इज ग्रैपलिंग विद इन्फ्लेशन, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि समस्या से जूझना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ग्रैपलिंग के साथ विद आता है। अनब्राइडल्ड, तो देखो अनब्राइडल्ड का मतलब होता है कि अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड। ब्राइडल्ड का मतलब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कंट्रोल्ड, और अनब्राइडल्ड हो जाएगा अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट एरियाज में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अनब्राइडल्ड है, अनकंट्रोल्ड है, उससे वहां के वन्य जीवों को परेशानी हो रही है, तो अनब्राइडल्ड हो जाएगा अनियंत्रित। पिक्यूनियरी होता है भाई पैसे से जुड़ा हुआ, पैसे से संबंधित, रिलेटिंग टू मनी। कंप्लाई विद होता है, हमने एक ऊपर एक वर्ड देखा था अधेयर टू, और अपने पास कंप्लाई विद आ गया। और अबाइड बाई होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है कि नियमों का पालन करना। और एक आप देखोगे इसमें चौथा अगर आप याद करना चाहो तो कॉन्फॉर्म टू भी होता है। तो ये चार अपने पास कोलोकेशन हो गए। आजकल ये कोलोकेशन वाले सवाल बहुत आते हैं। देयर के साथ टू आता है, कंप्लाई के साथ विद आता है, अबाइड के साथ बाई आता है, कॉन्फॉर्म के साथ टू आता है, और सभी का मीनिंग एक ही होता है, पालन करना, फॉलो करना। तो चलिए एक सवाल आपके सामने है इसी वोकैब से, इसका आंसर आपको करना है। द डॉक्टर वॉर्न द पब्लिक, कि डॉक्टर ने पब्लिक को चेताया, अबाउट द स्ट्रेन ऑफ द वायरस, की ये जो स्ट्रेन आया है वायरस का, अर्जिंग एवरीवन, उन्होंने रिक्वेस्ट किया सब लोगों से कि आप सावधानी बरतें। प्रिकॉशन होता है सावधानी बरतना, तो इसमें गठबंधन आएगा, पारंपरिक आएगा, जानलेवा आएगा, या रिपरकशंस आएगा। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और आपको मैं बता दूं कि ऐसे इसी वोकैब से आपको ऐसे 10 सवाल आपको मिलेंगे, 10-15 वर्ड हैं तो 15 अलग अलग सेंटेंसेस मिलेंगे। इन शब्दों को अच्छे से याद करने के लिए आपको क्लोज टेस्ट भी मिलेगा। तो ये सारी पीडीएफ आप सेंक्टम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप है सेंक्टम क्लासेस की, मोबाइल ऐप है, उसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे और भी कोर्सेज हैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, ग्रामर के लिए, जो भी आप जैसा आप सीखना चाहो, तो बहुत अच्छे कंटेंट हम लोगों ने बनाया है। उसमें आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको 100% है कि आपको सक्सेस मिलेगी। और एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं अपनी बुक है, फिर क्लास खत्म करते हैं। तो देखो क्लियरिंग द डेक का मतलब होता है तैयारी करना, रास्ता तैयार करना एक तरह से। वायरुलेंट होता है डेडली, जानलेवा। फासेट्स होते हैं पहलू, अलग अलग एस्पेक्ट्स होना। इम्यून होता है कि भाई इसको ये बीमारी नहीं होगी। प्रतिरक्षित होना, रोग प्रतिरोधी होना। वेल वर्स होता है एक्सपर्ट होना, स्किल्ड होना, प्रोफिशिएंट होना। रिपरकशंस होते हैं भाई कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग कहते हैं। ओवरऑल होता है कि पूरी जांच करना और पूरी मरम्मत करना, पूरा रिनोवेट करना पूरी तरीके से। अंडरमाइन होता है कमजोर करना। कोएलिशन होता है गठबंधन, ऑर्थोडॉक्स हम लोग कहते हैं पारंपरिक ट्रेडिशंस को। इंसुलेटेड होता है सेपरेट रखना, अलग रखना, आइसोलेट करना। ग्रैपलिंग विद होता है समस्या से जूझना, सामना करना। अनब्राइडल्ड होता है अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित। पिक्यूनियरी होता है पैसे से संबंधित। कॉम्प्लाई विद होता है पालन करना, देयर टू, अबाइड बाई, कन्फॉर्म टू। चलिए ये थी आज की बुक। आज इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।